वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज हमारा जो सेशन है वो हम रीटारगेटिंग के एक प्रैक्टिस करेंगे और उस हवाले से है। अभी तक हम फेसबुक मॉड्यूल और इंस्टाग्राम मॉड्यूल कवर कर चुके हैं और ये हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम मॉड्यूल का लास्ट सेशन होगा और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा यूट्यूब का मॉड्यूल स्टार्ट होगा और उसके बाद हम वीडियो कंटेंट पर भी समझेंगे सीखेंगे। तो ये इस सेशन की अहमियत बहुत ज्यादा है रीटारगेटिंग के हवाले से, क्योंकि अक्सर मार्केटर्स को रीटारगेटिंग नहीं आती। रीटारगेटिंग बेसिकली है क्या चीज? रीटारगेटिंग ये है कि आपने अवेयरनेस की कैंपेन चला ली, ट्रैफिक की कैंपेन चला ली, कोई महीना भर आपने इस पर कैंपेन रन की और उस पर आपको रिजल्ट्स आए। तो बहुत सारे ऑडियंस ऐसे थे, व्यूवर्स ऐसे थे जो जो आए, इंगेज हुए, चाहे उन्होंने लाइक किया नहीं किया, कमेंट किया या नहीं किया, मैसेज किया या नहीं किया, और वो चले गए। तो उनको हम दोबारा कंटेंट चेंज करके नया कंटेंट दिखाते हैं और उनको रीटारगेटिंग में लेकर आते हैं, और जिसके साथ साथ हम नए लोगों को भी दिखाते हैं और जो देखकर चले गए हैं उनको भी रिटारगेटिंग करते हैं। क्योंकि जो हमारा, आपने पढ़ा है कि जो हमारा फनल है, सेल्स फनल है, तो उसमें जो टारगेटिंग का फनल्स है उसके अंदर ये चीज है कि पहले हमारी अवेयरनेस होती है, फिर कंसिडरेशन होती है, फिर कन्वर्जन होती है। तो कन्वर्जन कब आएगी? जब कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन में जब आप एक चीज दोबारा दिखाएंगे और उसको बार बार दिखेगी, तो वो कंसिडरेशन फेज से कन्वर्जन फेज के अंदर आएगा। तो हम वक्त जाया नहीं करते और सीधा हम अब एड मैनेजर पर चलते हैं। अच्छा, प्रोसीजर वही है, सिंपल है। हम क्रिएट में जाएंगे और रीटारगेटिंग में एक चीज समझिए, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं कि अवेयरनेस में दोबारा रीटारगेट करना है, ट्रैफिक में करना है, एंगेजमेंट में करना है, लीड्स में करना है, ऐप अगर आपकी है ऐप प्रमोशन में करना है, सेल्स में करना है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम इसको ट्रैफिक के अंदर करते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज है, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप है। हम कम बजट पर रीटारगेट करेंगे और हम इसमें मैसेज कैंपेन करेंगे कि जो हमारे पास मैसेंजर या और व्हाट्सएप पर आए। और इस पर मैं एक स्पेसिमन साइट भी कैंपेन भी ऑन कर लेता हूं, क्योंकि मैं उसमें काम वक्त बचेगा। क्योंकि अच्छा, वो जो टारगेटिंग है ना हमारी, वो एरिया वाइज है। मतलब है कि मैंने लाहौर को टारगेट किया है और उसमें डिफरेंट एरियाज हैं लाहौर के, यानी पूरा लाहौर नहीं है, ना पूरा पाकिस्तान है। तो उसमें बहुत आपको एक आसानी होगी समझने की कि आपने एरियाज को किया, वहां से अगर आप पूरे लाहौर पर जाते हैं वो तो बहुत ही सिंपल है। और अगर आप जाते हैं पाकिस्तान पर, तो वो और भी सिंपल है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स को या डिजिटल मार्केटर को मसला आता है कि एरियाज है, जैसे डीएचए है, मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, काना है, या कुछ भी है, आपने जॉर्ज टाउन है, कुछ भी आपने टारगेट एरियाज को टारगेट किया हुआ है, तो उसको रीटारगेट कैसे किया जाए कि वो आगे जाकर आपको खुद उसमें एक चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्क्रीन उम्मीद है शेयर हो रही होगी सबके पास। ओके, हम इसको एक हम इसको एक नाम दे देते हैं। आर एल पी ई रीटारगेट ट्रैफिक। ठीक है, ये नाम आपने अपने हिसाब से, बाकी मैं लंबी उसमें नहीं जाऊंगा, कैटेगरीज का आपको पता है। ट्रैफिक की हमने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया है। ये मुख्तलिफ वर्जन देता है फेसबुक। ए बी ओ टेस्टिंग कर लो, सी बी ओ टेस्टिंग कर लो,
कंटेंट वाइज चेक कर लो कौन सा अच्छा है, ऑडियंस वाइज चेक कर लो कौन सा अच्छा है, और रीटारगेट करके भी आप देख सकते हो। अगर बजट ज्यादा है तो एबीओ चला ले, सीबीओ चला ले। बजट कम है तो आप फिर रीटारगेट पर डायरेक्ट आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कन्वर्जन क्या करना है, हमने अब दो चीजें हमें ये दे रहा है, मैसेंजर या व्हाट्सएप। तो मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा कस्टमर है, ये मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है। तो मैं बेहतर है, क्योंकि मुझे इन्वॉल्व होने से बेहतर है कि मेरा कस्टमर इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट उसके पास मैसेजेस जाएं। अब यहाँ पर आकर सेलेक्ट पेज। अच्छा, इसमें आप कर सकते हैं कि आपका अगर वेबसाइट बनी हुई है तो आप कहीं पर लैंड करवाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लें, एप्लीकेशन बनी है, ऐप बनी है, उस पर कर लें, मैसेंजर पे कर लें। लेकिन मुझे ज्यादा क्योंकि मेरे कस्टमर की वेबसाइट नहीं है और मुझे आसानी है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे कॉल्स पर भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर रियल एस्टेट है, कोई फिजिकल बिजनेस है, तो कॉल्स पर भी आप ले सकते हैं। बाकी सब चीजें वही, ऐसे कन्वर्जन को ही हम सब लिंक क्लिक को नहीं काउंट करेंगे, हम कन्वर्जन को ही काउंट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं है। अब डेली बजट आ रहा है 525 रुपए। यहाँ पर आज की डेट है 16 फरवरी। और एंड डेट मैं नहीं करूंगा, आप चाहे तो एंड डेट भी कर सकते हैं यहाँ से चेक मार्क चेक करके। लेकिन मैं इसकी एंड डेट नहीं रखूंगा क्योंकि इस ये मेरी कन्वर्ट ये टारगेटिंग मेरी 15-20 दिन चलेगी। 525 रुपए का बजट लगाया मैंने डेली का। बाकी ये कह रहा है शो मोर ऑप्शन, रन एड शेड्यूलिंग ऑल द टाइम। मैंने ये रन शेड्यूलिंग पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। आप इसमें शेड्यूल कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चले, और उसके बाद ऑफ हो जाए, और सुबह फिर 8 बजे 10 बजे। ये एड शेड्यूलिंग कहलाती है। उसमें डेज वाइज आप शेड्यूल करते हैं कि ये डे इतवार को ऑफ रहे या ऑन रहे, पीर को ऑफ रहे या ऑन रहे, या ऑल द वीक चलता रहे, और ये टाइमिंग्स पर ऑन हो, ये टाइमिंग्स पर ऑफ हो। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्रिएट न्यू पर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पर अवेयरनेस बन चुकी है इस पेज पर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, अगर आपके पास मुख्तलिफ एड मैनेजर हैं तो हम ये स्क्रीन को ना छेड़े, खराब करें। मुख्तलिफ एड मैनेजर हैं तो आपने जिस एड मैनेजर से कैंपेन रन की होगी उसी एड मैनेजर से आपने टारगेट करना है, क्योंकि ऑडियंस वहां सेव हुई हुई होगी आपकी। अगर एक है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन दो ऑडियंस, दो एड मैनेजर हैं, तीन एड मैनेजर हैं, तो आप जिस पर से रन कर रहे हैं रेगुलरली उस बिजनेस की, उसी से आप ये करेंगे। अच्छा जी, हमने कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट किया। अभी हमने फेसबुक को सेलेक्ट किया। फेसबुक पेज पर हमारी कैंपेन ज्यादा चली है। यहाँ से फिर आ गया, उसने पूछा कौन सा पेज चाहिए, तो हमने जो पेज चाहिए उसको सिलेक्ट किया। अगर एक से ज्यादा पेज हैं आपके आएंगे। अब ये इवेंट्स है, ये आ रहा है इवेंट्स। इवेंट्स क्या है कि आप क्या चाहते हो, कौन से तरीके का। पहला इवेंट है हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उनको टारगेट करना चाहते हो। अच्छा, दिस इंक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज ऑन फेसबुक। पीपल हु अनलाइक और अनफॉलो योर पेज विल बी रिमूव फ्रॉम दिस ऑडियंस। नॉर्मली लोग जो लाइक कर रहे होते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं उनको टारगेट नहीं करते, करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा आज ऑब्जेक्टिव और है। दूसरा वो इवेंट पूछ रहा है तुम क्या everyone who engaged with your page includes people who have visited your page or taken an action on a post or ads such as reaction, shares, comment, link clicks or carousel swipes. अच्छा, तीसरा इवेंट पूछा क्या उनको सेलेक्ट करना चाहिए anyone who visited your page. This includes anyone who visited your page regardless of the action you they took. मतलब यहाँ पर लाइक और फॉलो हो गया, यानी यहाँ पर जो आपकी पोस्ट के साथ इंगेज हुए, पेज को लाइक किया, कोई शेयर किया, कोई कमेंट किया। यहाँ पर एनी विजिटेड योर पेज, जो एनी वन हु विजिटेड योर पेज, जिसने आपके पेज को विजिट किया लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर वो इवेंट बता रहा है हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, यानी किसी भी पोस्ट और एड के साथ इंगेज हुआ है और टेकन एन एक्शन ऑन ऑन पोस्ट और एड। आपके एड या पोस्ट के साथ एंगेज हुआ है और उसने
कोई एक्शन लिया है, सच एज रिएक्शन दिया है, कोई इमोजी दी है, कोई शेयर किया है, उसको कमेंट किया है, सेव किया है। अच्छा, फिर यहाँ आ रहा है हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन, जो हमारा कॉल टू एक्शन का बटन है, लाइक व्हाट्सएप का या मैसेंजर का, उसको उसने क्लिक किया, उनको आप टारगेट करना चाहते हो। अब यहां पर आ गया हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज, हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज, या उनको आप करने। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जिन्होंने हमें मैसेजेस भेजे हैं हम उनको, और हमने उनको रिस्पॉन्स किया है, चाहे व्हाट्सएप पर है चाहे वो मैसेंजर पर है, तो हम उनको दोबारा रीटारगेट करना चाहते हैं। तो हमने पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, लास्ट ऑब्जेक्टिव भी ये पूछ रहा है हु सेव्ड एनी पोस्ट, या आपकी कोई पोस्ट को उसने सेव किया है। इज डेट क्लियर? हमने पहला एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हमने कहा लास्ट 30 डे, क्योंकि मेरी इस कैंपेन को चलते हुए 30 दिन हो गए, 30 दिन से ऊपर हो गए, तो मैं 30 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने किया है तो 30 डे। अब मैं मजीद लोगों को भी टारगेट करना चाहता हूं, तो इंक्लूड मोर पीपल। अच्छा, यहां सबसे पहले ये करने से पहले एक चीज समझ ले, यहाँ टॉप पर के ये कह रहा है कि हु मीट एनी या ऑल, एनी या ऑल, यानी ये सारे जो आप क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी हो। अभी मैं 4-5 क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा, कोई भी हो, या सब में हो, तो बेस्ट है एनी। तो मैं किसी में से भी हो, तो वो उसको आप रिटारगेट कर लो। मतलब है कि किसी भी इवेंट में से हो आप उसको रिटारगेट कर, क्योंकि मैं मुख्तलिफ इवेंट्स डाल रहा हूँ, एक इवेंट नहीं डाल रहा। तो इंक्लूड मोर में मैं आया, पेज भी वही है। अब मैंने उसको कहा कि अब ऐसा करें आप, कॉल टू एक्शन का ले लिया, हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड, उसको भी आप टारगेट टारगेट करें 30 डेज के अंदर अंदर जिसने किया है। फिर मैंने कहा कि इंक्लूड में और इवेंट्स डालना चाहता हूं, पेज भी मैंने चेक कर लिया वही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कॉल टू एक्शन को मैंने, हु विजिटेड योर पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसने मेरे पेज को विजिट किया है और कोई एक्शन नहीं भी लिया लिया है नहीं लिया 30 डेज में, उसको भी आपने रीटारगेट करना है। फिर मैं कहता हूँ इंक्लूड में और इवेंट डालना चाहता हूं, और इसको मैंने कहा कि हु, हमने विजिटेड को सिलेक्ट कर लिया है, एंगेज्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, विजिटेड, एंगेज और मैसेज को सिलेक्ट किया। एक और हम डालेंगे, हु विजिटेड योर पेज, हु एंगेज विद एनी पोस्ट, हु क्लिक कॉल टू एक्शन, हु करंटली लाइक और फॉलो पेज। अच्छा, you can't create an audience that combines people currently like or follow your page with other options in the drop down. You can create multiple Facebook page custom on and use together in your ads. अच्छा जी, ये कहता है कि इसको आप मल्टीपल एड सेट में कर सकते हो, लेकिन अलग से नहीं कर सकते, चले अकेले कर सकते हो। अच्छा, इंगेज विद योर पेज, विजिट, हमने इंगेज विद योर पेज को एक मिनट यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। सेंड अ मैसेज, engage with any post or ad, visited your page, engage with your page हमने नहीं दिया होता, engage with your page in any sense 30 days। अब ये हो गया। अब यहां पर हमने ऑडियंस नेम बड़ा से डाल दिया, आ, अपनी मेमोरी के लिए, सरदार कस्टम ऑडियंस रीटारगेट ट्रैफिक, और क्रिएट ऑडियंस। अब आ जाए, ये तो हो गई कि कस्टम ऑडियंस। अब यहां से हम लुकल लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, लुकल लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। मैं बता देता हूँ शायद जुम्मे के बाद। अच्छा, लोकल लाइक ऑडियंस क्या है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज इसको ब्रीफली कर, मैं इसमें चाहूं तो अगर मैं बजट बढ़ा दूं, अगर मैं बजट बढ़ा दूं तो लुक अ लाइक भी मैं कर सकता हूं।
एक हमसे गलती होगी, हमने अभी ऑडियंस लोकेशंस को नहीं डाला। चलें पहले हम लोकेशन पे काम कर लेते हैं, वरना वो क्योंकि इसको वो रीड करेगा तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। हम फिर वापस यहाँ आते हैं, पहले हम इसकी लोकेशंस डाल रहे हैं, हमने किन किन लोकेशंस पे करना है। यहाँ पर आसानी के लिए हमने हमें चूंकि लाहौर में काम करना है तो हम लाहौर को पहले सेलेक्ट करेंगे। हमें लाहौर में नहीं करना, लाहौर के इलाकों में करना है, लेकिन लाहौर सामने आ गए तो जरा इलाके फाइंड आउट करने में आसानी होगी, बाद में हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, ये इलाका था गजुमता 7 माइल का। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको लिखने के बजाय ड्रॉप डाउन करूंगा, लिखने के बजाय ड्रॉप डाउन करूंगा क्योंकि उसमें एक्यूरेसी रहेगी मुझे। बाज औकात आप कुछ लिखते हैं, वो मिसाल है, वो कोई और एरिया दिखा रहा होता है लिखने में। यहाँ मैं अगर लिख दूंगा तो कोई और दिखाते तो इसलिए एक्यूरेसी रहे, टाइम भी बचे, तो थोड़ा सा लेबर वर्क है लेकिन परफेक्शन। इसको मैं इनलार्ज करूंगा, हो सकता है कि मैं इसको इनलार्ज के बगैर डालूं तो किसी और एरिया पर भी टच हो रहा हो। ये ड्रॉप पिन को मैंने लिया और गज्जू मता मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब गज्जू मता ये है, ये 10 माइल से मिनिमम दिखाता है, तो मैं इसको अब इसका सरकमफ्रेंस एरिया का कम करूंगा। मुझे क्योंकि 7 माइल चाहिए, तो 7 माइल में अब ये देखें, ये लाहौर को तो मैं हटा दूं ताकि अब ये गज्जू मता आ गया। अब इसको हम देखते हैं, इसका बॉर्डर एरिया परफेक्ट है, कहां तक ये जा रहा है। ये देखिए फजाइया हाउसिंग स्कीम तक चला गया है, रायवन रोड की तरफ, और दूसरी तरफ जॉर्ज टाउन भी क्रॉस कर रहा है, पीआईए सोसाइटी को टच कर रहा है, जॉर्ज टाउन को हाफ दिखा रहा है, मॉडल टाउन, वॉल्टन, डिफेंस। अच्छा, इसको हमें फिर कम करना चाहिए। असल एरिया हमने गजू मता की सराउंडिंग लेनी है, तो बैरियर नशीमन तक हमने जाना है, तो अब हम यहाँ ये बैरियर नशीमन को भी कवर कर रहा है, और इसको हम थोड़ा कम करके देखते हैं, इसको 5 माइल में देखते हैं, क्योंकि हमने और एरिया भी सिलेक्ट करने हैं इसके साथ के। अब देखें, ये यूहन्नाबाद भी आ गया, पुराना काना भी आ गया, असल एरिया हमने ये देखना है क्योंकि उस साइड तो हमने डीएचए को भी सिलेक्ट करना ही है। बैरियर नशेमन कहाँ है? अच्छा, ये फिरोजपुर रोड, नहीं, असल सुलेमान, काना पुराना, आई थिंक बैरियर नशीमन इसमें आ गया होगा। ये सोए आसिल रोड आ गया, सोए आसिल तक जा रहा है तो बैरियर नशीमन आ गया होगा। ये बैरियर नशीमन को देखिए, ये मैंने इसी वजह से साथ रखा, बैरियर नशीमन आउट हो रहा है, तो हम इसको अगर 6 करके देखें फिर कवर होता है बैरियर नशीमन, क्योंकि वो भी बैरियर नशीमन टारगेट में हमारे। मेरा कस्टमर मांग नहीं, अब थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है, आ गया, 6 में आ गया। अब हमें दूसरा एरिया चाहिए, ग्रीन टाउन, मिसाल है ग्रीन टाउन, ग्रीन टाउन यहाँ होगा, इस जगह होना चाहिए। चले हम जॉर्ज टाउन को पहले ले लेते हैं। जॉर्ज टाउन का क्या हमने सरकमफ्रेंस रखा था? 3 माइल, जौहर टाउन। जौहर टाउन को हमने 3 माइल में। अच्छा, जौहर टाउन, ये देखें ग्रीन टाउन आ गया, तो अब जरूरत नहीं है इसको, ये कवर कर गया ग्रीन टाउन। पीआईए भी ले लिया है, न्यास बेग तक चला गया है, अवान टाउन तक आई थिंक, मुस्तफा टाउन जो इकबाल टाउन की तरफ है वहां तक जा रहा है, बस ठीक है। रजा ब्लॉक,
यहाँ चले, हम इसको लास्ट में देखते हैं, गार्डन टाउन। जॉर्ज टाउन हो गया। ग्रीन टाउन जरूरत नहीं है। डिफेंस। डिफेंस 5 माइल लिया हुआ डिफेंस। DHA। ये आ रहा है डिफेंस। ये कौन सा डिफेंस है? अच्छा, डिफेंस फेज 5 आ गया। ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन हम फिर भी इसको लेंगे। इसको हम 5 माइल। निषाद कॉलोनी, वॉल्टन, गुलबर्ग। पैरागॉन नहीं आया इसमें। योहन्नाबाद। अच्छा, अगला हम देखते हैं। फेज 6। ये कौन सा एरिया है? फेज 6। ओके। अब यहां से हम फेज 6 को लेते हैं। मेरा कवर तो हो गया है। ये रहा, फेज 6 कवर हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है? डिफेंस राया तक हो रहा है, तो आई थिंक फेज 7 तक जा रहा है ये। और आबादी भी फेज 7 तक ही है, ठीक है। ओके, जरूरत नहीं है हमें अलग से हाईलाइट करने की फेज। अब ये फेज 6 को 3 माइल इसने कवर किया है। अब अगला अगली पट्टी है, ये कौन सी है? शाहजमाल। शाह कमाल। शाह शाह जमाल है, शाह कमाल है? गुलबर्ग के साथ जो है शाह कमाल है। अच्छा, हम उसको शाह जमाल कहते हैं। खैर, ये शाह कमाल हो गया, जिसमें इचरा भी आ जाएगा, रहमानपुरा भी आ। ये रहा शाहजमाल। 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 ये हमने कितना एरिया लिया हुआ है? 5 माइल। 5 माइल में हम देखते हैं कितना एरिया ये कवर कर। अच्छा, 5 माइल के अंदर यहां से तो ये अवान टाउन मुल्तान रोड पर भी जा रहा है। यतीम खाना भी इसके अंदर आ रहा है। और इस्लामपुरा और MU कॉलेज वाली साइड भी, वॉल्ड सिटी भी, यानी ये बड़ा है हमारा कस्टमर। यहाँ हम इसको 3 करके देखते हैं। 3 माइल में तो हमारा कस्टमर इतनी दूर सर्विसेज नहीं दे सकेगा, और हमारी पैसे भी जाया होंगे, बजट भी छोटा है हमारे पास। तो हमने स्पेसिफिक रहना है। अच्छा, यहाँ पर ये शरीफ पार्क है, नवाकोट है, मजंग आ गया, मजंग। गड़ी शाउट मजीद छोटा करना पड़ेगा। जमान पार्क मजीद छोटा करना पड़ेगा। अस्करी 2। इसको हम 1 माइल करके देखते, क्योंकि हमें इचरा और फिरोजपुर रोड फोकस्ड है हम उस पर। ये देखना, इचरा आ गया, शादमान आ गया, नो प्रॉब्लम, शादमान भी आ जाए, हमारे रूट में है शादमान। और केनाल आ गई। जहूरी लाई रोड आ गया, ओके हो गया। मुस्लिम टाउन। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि
जो लिबर्टी के साथ एमएम आलम है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि गैस सप्लाई है तो उसको रेस्टोरेंट चाहिए। ये गुलबर्ग आ गया, गुलबर्ग, एमएम आलम रूट, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, एमएम आलम रोड कवर हो रहा है। नूरजहां रोड तो आ गई, ये एमएम आलम रोड चल रही है, जहूर इलाही रोड। आई थिंक एमएम आलम कवर हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है? थोड़ा सा एरिया, बस मेन बुलेवार्ड से पीछे ही है। और क्योंकि जहूर इलाही सामने आ जाता है तो हमारा मकसद पूरा हो रहा है। तो यहाँ हमारा मकसद पूरा हो रहा है, इचरा और शाकमान रहमान पूरा, शाहजमाल और शादमान आ रहे हैं। तो ये हमारे एक दो तीन चार एरियाज आ गए जिसको हमने टारगेट किया। अब यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं, जो नए लोगों को करना है। मेरा कस्टमर है 25 साल से गैस के वाले से 45 साल तक का। तो मैं उसी को, क्योंकि कल हम जो इंसाइट्स देख रहे थे उसमें हमने ये चीज, ऑल जेंडर्स है, ठीक है। अब हम आते हैं डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में मैंने काम किया हुआ है इसके ऊपर, मैं उसी को लूंगा। अच्छा, बेकरी, बेकरी, बेकरी बेक गुड्स, ओके हो गया। दूसरा था केटरिंग, केटरिंग कंपनीज, केटरिंग वाले, केटरिंग, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग। ब्रेड यानी तंदूर, ब्रेड, ब्रेड बेक गुड्स, और कुकिंग। अच्छा जी, कुकिंग से रिलेटेड उसमें घर भी आ जाते हैं। अ, इसने कौन सा लिया हुआ है कुकिंग इसमें? क्योंकि ये मैंने रिसर्च पहले से करके रखी हुई है। तो कुकिंग है, प्रेशर कुकिंग है, आउटडोर कुकिंग है, नहीं हमें कुकिंग फूड एंड ड्रिंक, कुकिंग शो वाले नहीं, कुकिंग चाहिए, घर चाहिए हमें, इसमें घर भी आ जाएंगे। अच्छा, कुकिंग पांडा यानी फूड पांडा पर लोग काम करते हैं घरों से, तो हमें वो भी गैस के बहुत बड़े यूजर्स हैं, हम उसको भी टारगेट करेंगे। कुकिंग पांडा कुकिंग करते हैं जो, फूड इंडस्ट्री को हम करेंगे। अच्छा, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। अच्छा, ये मैंने तकरीबन ने कुछ पुराने ही लिए, तो उसमें एक दो नए डाले हैं बस, कुछ रिमूव। फूड इंडस्ट्री, किचन, किचन, जिनका इंटरेस्ट किचन होम गार्डन में, यानी खवातीन का ही होता है ज्यादातर। किचन, फूड, फास्ट फूड और नेचुरल गैस, फास्ट फूड और नेचुरल, फास्ट फूड, फास्ट फूड, फास्ट फूड, फूड एंड ड्रिंक, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, दो ऑप्शन आ रहे हैं। फास्ट फूड, अच्छा मैं अब दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, मैं अब क्या देखूंगा कि ऑडियंस किसकी ज्यादा है। अब ये हो गया ना, 44 करोड़ 58 लाख, 18 हजार, 44 करोड़ 58 लाख। और डाइनिंग में 16 करोड़ 98 लाख 66। तो इस डाइनिंग में 16 करोड़ है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट डाइनिंग में। और फास्ट फूड में 44 करोड़ है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसमें ऑडियंस ज्यादा है। और नेचुरल गैस, और एक मैंने कीवर्ड कह लें, अपने अपने काम से मुतालिक डाल दिया, जिनको इंटरेस्ट हो नेचुरल गैस के अंदर, नेचुरल गैस, गैस नेचुरल, ये इसमें ऑडियंस ज्यादा है, हम इसी को लेंगे। अच्छा, ये तो चीजें यहाँ पर हो गई, ओके हो गई। अब इसको हम सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेव नहीं रखा हुआ। अच्छा, अब हम वापस आते हैं
कस्टम ऑडियंस के अंदर। और इसमें अब हम बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा लोकल लाइक कैसे बनाएंगे। अब जब मैंने लोकल लाइक किया कि ये देखें नाम यही आ गया, सरदार कस्टम ऑडियंस रीटारगेट ट्रैफिक। अब ये मुल्कों के हिसाब से देता है। अब यहाँ आप थोड़ा समझिएगा कि आप अगर कैंपेन चलाना चाहते हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में फर्ज करें, तो ये कंट्री के वाइज, तो अब आप कह रहे हैं उसको कि मुझे ये जो मेरी कस्टम ऑडियंस है, इन जैसी ऑडियंस यूएसए में चाहिए। या आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस, ऑस्ट्रेलिया, तो आप कह रहे हैं मुझे जो मेरी ऑडियंस कस्टम ऑडियंस है, जो मेरे पेज को विजिट कर चुकी है, जो मुझे मैसेज कर चुकी है, जो एंगेज हो चुकी है, जो नहीं एंगेज हो, ऐसी ऑडियंस मुझे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भी चाहिए। या आप कहते हो कि अब आप कहते हो नहीं, मैं आप चाहें तो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप आपको पाकिस्तान ही देना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, टेक्निकल थोड़ी सी, पहले इस चीज को समझ ले। अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें, इसने फौरन बता दिया कि मैं तुम्हें उस जैसी ऑडियंस कोई यहाँ पर दूंगा, 6,17,000, आई थिंक 61,700, यही हुआ ना, 61,700। हाँ ये सॉरी, 6,17,000 पीपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वन का क्या मतलब है? जो 80%, 90% आपकी उस ऑडियंस की सिमिलर होगी। जो आपकी कस्टम ऑडियंस है उसकी 90% सिमिलर होगी। वन का मतलब ये हुआ। आप कहते हो आपके पास बजट ज्यादा है, आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा, आप टू कर दें, तो वो कहता है कि फिर मैं आपको मजीद टू पर, वो कहता है मैं 6,17,000 मजीद ऐसे लोग उनको दिखाऊंगा जो आपकी उस ऑडियंस की 80% सिमिलर होगी। फिर आप कहते हो और भी तीन बजट आप और लगा लें, तो वो कहता है मैं मजीद इनको तो मैं दिखाऊंगा, जो 90% को भी दिखाऊंगा जो सिमिलर है, 80% को भी दिखाऊंगा, और 60-70% के करीब जो लोग होंगे, जो 2 और 3% होगा आपकी उस कस्टम ऑडियंस का, जो 6,17,000 बनती है, उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन वो होगी सिमिलर 60%। इज दैट क्लियर? अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? आप अगर एरियाज पर काम कर रहे हैं, आपने रीजन तो पाकिस्तान दिया, अब पाकिस्तान दिया, और लेकिन आपको काम वहीं करना है, मॉडल टाउन में, डीएचए में, गुलबर्ग में, तो आप इसको कर दोगे 2 या 3। भाई देखे ना, एक मॉडल टाउन 2 या 3 का रेशो दोगे, 90 का, 80 का और 60 का, उसमें से तुम सेलेक्ट करके दो मुझे। भाई गुलबर्ग को जोड़ लें, मॉडल टाउन को जोड़ लें, गज्जू माता को जोड़ लें, जौहर टाउन को जोड़ लें, तो वो पूरी पाकिस्तान की आबादी के बराबर नहीं है। अब वो उसी रीजन के अंदर कैलकुलेशन देगा पाकिस्तान के रेशो के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। तो समझें बात को, दिखाएगा वो उसी रीजन के अंदर, उसी जोन के अंदर, लेकिन वो रेशो ले रहा है पाकिस्तान के हिसाब से और ज्यादा ऑडियंस को दिखाएगा। तो उसको थोड़ा सा उसका वाया बड़ा करना पड़ेगा आपको। 3 तक आप उसको दे दें ऑप्शन के, और उधर से आप यहां से इसको करेंगे क्रिएट ऑडियंस। चूंकि मैंने लोकल, मेरा बजट है छोटा, तो मैंने लोकल लाइक नहीं करनी। अच्छा, अब ये आपने क्रिएट कर दी ना, तो एक मिसाल, अब हम चलते हैं यहां से ऑडियंस में चलते हैं। हम इसको बंद करते हैं, हम यहां से चलते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस हमारी रेडी हुई है कि नहीं हुई? ऑडियंसेस, ये आ गई ऑडियंसेस, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ऑडियंस। हम इसमें आए देखने के लिए, हमारी ऑडियंस का नाम है सरदार कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस रीटारगेट। ये देखें, ये आ रहा है सरदार कस्टम ऑडियंस रीटारगेट ट्रैफिक रेडी, रेडी, यानी ये रेडी के बाद यहाँ पर लफ्ज आता है पॉपुलेटेड।
तो मतलब वो रेडी कर रहा है, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसको यहां से ऐड कर दें और नेक्स्ट पे चले जाएं और अपनी कैंपेन को रन कर दें। रिव्यू में चाहे तो वो जल्दी करेगा, अगर आप उसका वेट करेंगे तो वो और वक्त लेगा। आप यहां से भी इसको आप हम यहाँ से भी ऑडियंस क्रिएट, यहाँ से भी हम ऑडियंस मजीद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने वहां से लुका लाइक की है ना, यहाँ से लुका लाइक की है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रिएट ऑडियंस में जाकर लुका लाइक ऑडियंस, तो बेहतर है यहाँ से कर लें, वहां से कर लें, और फिर यहाँ से यहाँ पर आकर इसको, यहाँ पर ये यूज सेव में आकर आप इधर लिखें सरदार ऑडियंस। तो देखिए एक मिसाल है, ये है सरदार ऑडियंस, रीटारगेट को मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको अब मैं इसमें आता हूँ सरदार। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश में कोई इशू नहीं होता, ऑटो सेव हो जाती हैं चीजें। क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये एक मिनट आया था। हाँ ये आ गया ना, हमने कर्सर इस पर रखा। ठीक है, हमने उसकी वो कस्टम ऑडियंस को सेव नहीं किया, ये यहाँ से आएगा, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ये देखें। हमने अगर वहां से यहाँ से हमने क्रिएट की, यहाँ से हमने क्रिएट की कस्टम भी लोकल लाइक भी, तो वो यहाँ शो हो जाएगी। तो हमने यहाँ से उसको एंगेजमेंट की कैंपेन है, इसमें हम ले आए सरदार कस्टम ऑडियंस रीटारगेट। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी का कोई सवाल है? इसमें मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस के अंदर आप, अगर आपका इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम का क्योंकि इंस्टाग्राम पर इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं कस्टम ऑडियंस में इंस्टाग्राम मैंने नहीं लिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमारी इस पेज की इतनी एक्टिविटी नहीं है। तो इंस्टाग्राम में वो आप चाहें तो फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम कर ले। आपने कोई आपका शॉपिंग कार्ट या ई कॉमर्स अटैच है, उसको भी आप कर लें इसके साथ। आपकी कोई कैटलॉग पर विजिट्स हुए हैं, आपकी कैटलॉग बनी हुई है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लें। वेबसाइट है, वेबसाइट को भी कर लें। यानी इसमें मल्टी चीजें हैं कि जिसको आप रिटारगेट हर कर सकते हैं। ओके क्लियर? तो और यहां से फिर आप लुकालाइक भी बना सकते हैं, अगर आपकी बजट अच्छा है। 500 रुपये कुछ बजट नहीं है पर डे का, कम से कम बजट 2-3 हजार रुपये है, 2 हजार रुपये है, तो फिर आप लुका लाइक भी करें। लेकिन मेरा जो कस्टमर है, वो अभी फिलहाल आज भी मेरी सुबह डिटेल बात हुई है, तो वो अभी 500 पर ही मुतमईन है, उसके पास ऑडियंस, उसके पास सेल्स आ रही हैं। और इसका रीजन ये कि ये नेसेसिटी में है, गैस तो जरूरत है हर एक को। अब हम अपने इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, इसका नाम हम चेंज कर दें। और हमने इधर रखा था सरदार एल LPG रीटारगेट ट्रैफिक, ये हमारी याददाश्त में रहेगा। और मैं बेहतर है आज हम आज की डेट डाल दें, 16/2/2023। 23 यहाँ भी हम डाल देते हैं, क्योंकि डेट से आसानी होती है कि ट्रैफिक की मुख्तलिफ चलती हैं, एक ही नाम की एक ही पार्ट, तो जरा याद रहती है कि हाँ ये 16 तारीख को चलाई थी। और सेम हम यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, सरदार LPG री टारगेट ट्रैफिक 16/2/2023। अब आ जाए, हमने ऑब्जेक्टिव लिया है, व्हाट्सएप का पेज हमने देख लिया सेम है, फेसबुक पेज सेम है, ओके। अब हम क्रिएट एड में, अब वही दो ऑप्शन जो है कि या आपने एग्जिस्टिंग करना है, या फ्रंट एंड करना है, या बैक एंड करना है।
बैक एंड है, क्रिएट ऐड में चले जाएंगे, यहाँ से मैनुअल अपलोड करेंगे, सिंगल इमेज करनी है, वीडियो करनी है, कैरोसेल, और यहाँ से हम ऐड मीडिया कर लेंगे, और यहाँ पर हम कॉपी राइटिंग कर लेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट की हेडलाइन डाल देंगे यहाँ पर। लेकिन हमने एग्जिस्टिंग करनी है। फायदा हमें ये होगा एग्जिस्टिंग के अंदर के लाइक्स भी आ जाएंगी, पेज लाइक्स भी हमें मिल जाएंगी, हमारी पोस्ट पर भी लाइक्स आ जाएंगी। तो अब हमें इसके अंदर डिफरेंट कंटेंट डालना है, क्योंकि जो हम पहले चला रहे हैं वो हमने नहीं दिखाना। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं डालूंगा, क्योंकि उर्दू का मैटर है ज्यादा, कंटेंट इंग्लिश का है, लेकिन कॉपी राइटिंग सारी उर्दू की है, जो मैंने आज सुबह की है। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इसकी कॉपी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन मैं दिखाता हूँ आपको, और इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, मैंने उर्दू में की है। ज्यादातर जो ऑडियंस है ना पाकिस्तान में, वो उर्दू पढ़ लेता है। तो हमें चाहिए, हमारा ये प्रोडक्ट है घर घर का, तो हमें चाहिए जो हर कोई पढ़ सके। अगर हम बिजनेसमैन को एड्रेस कर रहे होते तो हम इंग्लिश में करते, अगर हम क्लोथिंग को कर रहे होते तो हम इंग्लिश में करते, लेकिन ये अवामी आर्टिकल है। अब हमने इसके अंदर स्टोरी तो किचन की डाल दी, खातून खाना की डाल दी, और बाकी टेस्टी मील्स इन मिनट्स, मतलब है गैस की आजकल प्रेशर कम है, तो हमने एक हुक लगाया, क्योंकि लोग परेशान है कि चाय देर से बनती है, रात में प्रेशर कम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो टोटल एलपीजी पर हो, कोई स्टैंड बाय पर भी एलपीजी लेना चाहता हो। साथ हमने कहा बवक्ते डिलीवरी प्रेशर चेक की सहूलत, इसको हाईलाइट कर दिया हमने। यहाँ ये गलती की है, हमारा वेट की 11 kg नहीं है, 12 kg है। और बहरहाल अभी मैं इस पोस्ट को, इसको कैंपेन को रन नहीं करूंगा, ये पोस्ट ठीक कराऊंगा ग्राफिक वाले से। इसको 12 kg का, 12 और 45 kg, और नीचे हमने फ्री डोर स्टेप डिलीवरी दे दी, और कॉल टू एक्शन दे दिया। बाकी हमने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया नीचे, और अगर हमारी वेबसाइट होती तो उसका भी लिंक दे देते हम। और ये व्हाट्सएप का बटन ऑलरेडी लगा। अब आ जाए कॉपी राइटिंग पर। अब उर्दू का मैं तरीका बता चुका हूँ, कहाँ से, कीबोर्ड से, उर्दू कीबोर्ड से टाइप कर लिया, मुकम्मल प्रेशर, इंपोर्टेड एलपीजी, हर वक्त दस्तयाब। अच्छा, इसमें जो फोकस किया है ना कि लोग एलपीजी के लिए सिलेंडर लेते हैं, गाड़ी में रखते हैं, या कोई रिक्शे वाले को लगाते हैं और जाके भरवाते हैं। तो अब हमने क्या है कि सरदार एलपीजी ट्रेडर्स लाहौर सिलेंडर्स मुफ्त डिलीवरी के साथ, यानी डिलीवरी का हैसल नहीं है, मुफ्त मिलेगी। अब एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सिलेंडर मुफ्त डिलीवरी से। दोबारा हमने इसको हाईलाइट किया, बार बार हम इस लफ्ज को हाईलाइट करें, मुफ्त डिलीवरी के साथ, इमोजी के साथ, कि जाने की जरूरत नहीं, आपको घर मिलेगा। फिर हमने उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स बता दिया, अपनी सर्विसेज के बेनिफिट, मुकम्मल प्रेशर और सिलेंडर के मेयार की जमानत, इंपोर्टेड एलपीजी और इंपोर्टेड एलपीजी और एवरेज ज्यादा। अब एक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, भाई एलपीजी कौन सी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है? एलपीजी तो होती इंपोर्टेड है, पता सबको है, और शायद किसी को नहीं भी पता। लेकिन इस लफ्ज को, मैंने इसकी रिसर्च की, इस लफ्ज को यूज नहीं करता कोई। तो एक अनफरादियत हो गई, एक अलग से चीज हट गई, एक अट्रैक्शन मैंने पैदा की, इंपोर्टेड एलपीजी और ज्यादा एवरेज के साथ, और एवरेज ज्यादा या एवरेज के साथ, बवक्ते डिलीवरी। अब दूसरा पॉइंट मैंने उठाया, जो कोई भी नहीं करता, बवक्ते डिलीवरी प्रेशर चेक की सहूलत, मुकम्मल तसल्ली जमान। अब मैंने कस्टमर से कहा कि आप डिलीवरी प्रेशर गेज कितनी सी होती है? इतनी सी होती है, आई थिंक चंद हजार की होगी, 2-3 हजार की, इससे ज्यादा नहीं है, 5,000 की। उन्होंने कहा जी हम गाड़ी के साथ रखवा देंगे। मैंने कहा ये आप चीज कर देंगे तो मैं ये एक वर्ड हर पोस्ट में, हर कॉपी राइटिंग में, कैप्शन के अंदर जरूर डालूंगा कि बवक्त डिलीवरी प्रेशर चेक की सूरत। अब मुझे आप बताएं, आप कस्टमर हैं, क्योंकि मैंने पेन आइलैंड को हाईलाइट किया, पेन आइलैंड से प्लेजर आइलैंड में लेकर गया। लोगों को शिकायत है कि यार मैंने भेजा है किसी को, और किसी को भी भेजा, ड्राइवर को भेजा है, रिक्शे वाले को भेजा है, या खुद गया हूं, मुझे नहीं पता प्रेशर ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसमें गेज होगी, सामने प्रेशर,
गाड़ी में वेइंग स्केल होगा, वजन, सब चीज हो गई। और इसके अंदर एक चीज और है, ये सील, ये और डबल वॉल्व, दो चूल्हे जल सकते हैं, दो डिवाइसेस चल सकती है एक वक्त में, नॉर्मली तो ये। और सील्ड आएगा आपके पास, ये हमने मेंशन कर दिया स्टोरी के अंदर। तो हमने इस चीज को हाईलाइट कर दिया अपनी कैप्शन कॉपीराइटिंग के अंदर। खुसूसी रियायत, अब हमने उनको ऑफर ऑफर दे दी। घरेलू कस्टमर्स, लोग घरेलू कस्टमर्स को ऑफर नहीं देते रियायत की, वो इंडस्ट्रियल कस्टमर को, रेस्टोरेंट कस्टमर्स को, या कमर्शियल कस्टमर। लेकिन हमने घरेलू को भी दे दिया कि हमारे कस्टमर बनने चाहिए घरेलू कस्टमर्स को। भाई 2 रुपए किलो या एक सिलेंडर फर्ज करें 3,500 या 3,700 का है, उसमें से 100 रुपए छोड़ दिए या 200 रुपए छोड़ दिए, तो कस्टमर तो खुश हो गया कि मुझे फ्री डिलीवरी भी मिली और 100 रुपए रियायत भी मिल गई। तो आजकल तो इसी तरह के, तो वो आपका पक्का कस्टमर और वो आपका ब्रांड एडवोकेट बन गया। तो वो आपने कम्युनिटी में भी बताएगा, मेरे पास तो बहुत अब सहूलतों की जाने की जरूरत नहीं, मैं ऑफिस में बिजी हूँ, ऑफिस से लेट आया हूँ, तो लेकिन मसला नहीं, कॉल करते हैं घर से, वो घर आके डिलीवरी दे देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी है, डेट्स ऑल। तो हमने ये घरेलू कस्टमर्स को डाला। इस पर मैंने फेसबुक एड मैनेजर पर रिसर्च की, मुख्तलिफ पेजेस को जाकर देखा, और आज ही ऑर्डर करें महदूद मुद्दत की रियायत। वो एक एक किस्म की क्यूरियोसिटी डाल दी, महदूद मुद्दत की रियायत का फायदा उठाएं, कि भाई महदूद मुद्दत के लिए है रियायत। तो अब मर्जी हम चलाते रहें या किसी और स्टाइल में, किसी और थीम के अंदर ये इस बात को ले आए। बाकी वही कॉल टू एक्शन, सरदार एलपीजी और हैशटैग आर्ट रिलेटेड, क्लियर। तो और इसी तरह मैंने अब इंस्टाग्राम में भी 5 हैशटैग कर दिए, जो मैं आपको कुछ सेशंस पहले बता, इंस्टाग्राम के सेशंस में बता चुका हूँ। अब 30 की जरूरत नहीं है, 5, और वो भी रिलेटेड कीवर्ड। अच्छा जी, अब हमने इसको मैनुअल इसको एग्जिस्टिंग पोस्ट को अपलोड कर लिया, तो सारी चीजें आ गई। अब हमने देखा कि हमने जो कैप्शन लिखा है वो सारा आ रहा है, बिल्कुल सारा आ रहा है। इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें आ गई, हमारा कॉल टू एक्शन, हमारा नंबर भी सही है, ओके। सिर्फ हमने इसमें एक चीज ठीक करनी है कि जो भी हमने इसमें से देखी थी, क्या देखी थी, 12 मैं देखूंगा इसमें। इसमें हमने एक चीज, सॉरी, 12 kg, ये हमने ठीक, इमेज को चेंज करना है। जो आप यहाँ से इमेज चेंज करके और इसको रिफ्रेश करके और ये इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब ये देख लिया, अब हमारी कहाँ कहाँ ये अपीयरेंस है, फीड्स, फेसबुक फीड के अंदर दिखाएगा, इंस्टाग्राम फीड के अंदर दिखाएगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पर दिखाएगा, फेसबुक वीडियो फीड्स पर दिखाएगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पर दिखाएगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखाएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर बहुत बेहतरीन जगह है, ये इसमें से मतलब है, जो लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं आपकी चीजें भी, अगर कीवर्ड आपने प्रॉपर लगाया हुआ है तो आप दिखेंगे। और फेसबुक स्टोरीज पर और यहाँ पर रील्स पर हमने देख लिया, चूंकि हमारा साइज रील का नहीं है, लेकिन उसने एडजस्ट कर लिया जब भी ये स्पेस खाली है। और इसमें आई थिंक कुछ पोस्ट में आती हैं ऑप्शंस, कुछ ऑब्जेक्टिव में, कि हम इधर अलहदा से इसको एडिट क्रॉप कर सकते हैं, या इस पर दूसरा इमेज एज पर स्केलिंग, एज पर साइज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इस कैंपेन में नहीं आ रहा। नॉर्मली आता है, मैं ढूंढूंगा, बीच में कोई मुझे मिल गया ना, तो कोई भी लेसन हो रहा उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो ये अब हमारी सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और कॉल टू एक्शन सेंड व्हाट्सएप, अगर हम चेंज, कि वो कह रहा है आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर ले। तो यहाँ से अगर हम कर सकते हैं, अगर हम, हमारा जहन बन जाता है हमने वेबसाइट पर ले जाना है, हमारा वेबसाइट है या शॉप नाउ है, तो हम शॉप नाउ जब चलेगा जब हमारा वेबसाइट हो, लेकिन सबसे बेस्ट है शॉप नाउ। अभी वेबसाइट इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कॉन्टेक्ट से ज्यादा अच्छा है, कॉन्टेक्ट से अच्छा है सेंड व्हाट्सएप मैसेज। शॉप नाउ में जब हम जाएंगे तो हम एक फॉर्म रख देंगे वेबसाइट पर, सीधा उसमें फॉर्म भरेगा, अपना नाम, अपना एरिया, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी रिक्वायरमेंट, 12 kg, 45 kg, और उसको हमारा रिप्रेजेंटेटिव कॉल करके कंफर्म करके डिलीवरी।
तो उसमें हमारी ये जो हैजल्स है, ये व्हाट्सएप पर हर वक्त रहना, व्हाट्सएप को हर वक्त जवाब देना, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप, इज डेट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? बाकी चीजें तो आपको सब सीखी हुई हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? और यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे, क्योंकि अभी इसको हमने अमेंडमेंट करनी है, तो इसलिए पब्लिश मैं नहीं कर रहा। तो अब इस हवाले से या किसी वाले कोई सवाल है किसी का, मुझसे वो कर सकते। कोई सवाल नहीं है? चले हम, टाइम है हमारे पास, हम कुछ और चीजें भी, क्योंकि ये मॉड्यूल का एंड है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, कुछ और चीजें भी हम देख लें तो शायद हमने नहीं देखी हुई। अच्छा, ये एक है मॉडरेशन का, मॉडरेशन, मॉडरेशन असिस्ट। ये हम जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आएंगे तो मॉडरेशन असिस्ट क्या है? मॉडरेशन असिस्ट ऐसा है कि आपका, आपकी कैंपेन रन कर रही है, उसमें कोई अब्यूसिव कमेंट करता है, कोई आपका कंपटीटर अपना लिंक दे देता है या कुछ भी कहता है, तो उसको हम कहते हैं असिस्ट करना, मॉडरेट्स को। तो हमने उसके पैरामीटर सेलेक्ट किए हुए हैं, इस पर हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब जैसे ये कहता है कि ऐड 7 किस्म के ऑब्जेक्टिव दे रहा है, आपके कमेंट में ऐड करो, इफ एनी वन ऑफ दिस क्राइटेरिया मेट द कमेंट विल बी ऑटो हिडन। यानी फेसबुक इन इनमें से भी कोई भी चीज ऐसी होगी तो उसको ऑटो हिडन कर देगा सबके सामने, आपके सबके सामने से। आप तो ऑटो हिडन को देख सकते हैं। तो अब जैसे इसको हमने कहा ऐड, अब कह रहे ऐसा, जिसकी कोई ऐसा प्रोफाइल कमेंट कर रहा है जिसके फ्रेंड और फॉलोअर्स नहीं है, रिपीट ऑफेंडर है यानी दोबारा उसने ऑफेंड किया है, अच्छा कोई न्यू अकाउंट है, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है उसकी, एक तो ऊपर है ना फ्रेंड एंड फॉलोअर्स, कोई प्रोफाइल पर पिक्चर नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अपने अपने फेसबुक के प्रोफाइल को प्रॉपर बनाए, अपनी पिक्चर कोई डाले, और आपकी फॉलोअरशिप होनी चाहिए। अच्छा, कोई लिंक आपके कमेंट में डालता है, अपने पेज का डालता है, कोई और चीज का डालता है, कोई स्पैम करता है, कोई इमेज डालता है, तो मैंने सेलेक्ट किया है कोई लिंक नहीं डाल सकता। नॉर्मली आते हैं कोई स्पैमिज्म, स्पैम करते हैं और मुख्तलिफ लिंक्स डालते हैं, तो ताकि वो इतना टाइम नहीं होता, हर एक को डिलीट करो, ब्लॉक करो, ऑटोमेटिकली हिडन होती जाए। कोई प्रोफेनिटी कमेंट, अब प्रोफेनिटी कमेंट है कोई, प्रोफेनिटी कम, सॉरी, कीवर्ड, तो एक तो हो गया ना प्रोफेनिटी, कंटेन्स प्रोफेनिटी, कोई गलत बात कर रहा है, या आप कोई कीवर्ड डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे, अब आ जाए हम कीवर्ड, अब ये डाला हुआ है, अब जाइए जी, फ्रॉड, महंगा, स्कैम, झूठ, एक्सपेंसिव, बेकार, टाइम वेस्ट, तरद्दुद, कमेंट। हाँ, कमेंट कुछ लोग आते हैं ना, नॉर्मली तो देखें, असूल जो है किसी बिजनेस, बिजनेस पेज इज योर प्रॉपर्टी, बिजनेस पेज इज योर एसेट। तो कोई फेसबुक का ग्रुप नहीं है कि जिसमें आप जाकर उसको कोई कमेंट करो, उस पर आपके हजारों रुपए लगे, इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन सेंस ऑफ टाइम, इन सेंस ऑफ मनी। वो आपकी एक शॉप है, वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको, आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपको वो रिप्रेजेंट, तो वहां किसी का हक नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मैंने देखा है कि नॉर्मली जब आपको कमेंट आता है, इंक्वायरी आती है कि डिटेल्स, तो आप उसको, बिजनेस का क्या तरीका है, बिजनेस का तरीका क्या है कि आपने उसको सीक्रेसी के साथ, प्राइवेसी के साथ बतानी है। रीजन, बेशक आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसका ओपन रेट है, लेकिन रीजन, एक तो आपका कंपटीटर आपके पेज को देख रहा होगा, उसको आपके रेट का आइडिया नहीं, उसको तरद्दुद करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल से जाकर आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो कमेंट में नहीं, आपने कमेंट में रेट लिख दिया तो उसके नीचे 10 कमेंट्स आ रहे होंगे, महंगा, सस्ता, बेकार, बकवास, ये इतना महंगा क्यों।
आप बेकार की प्रैक्टिस के अंदर उलझ जाएंगे, बेकार की एक एक्टिविटी में उलझ जाएंगे, उसको रिमूव करना या उसको जवाब देने में। तो इससे बेहतर नहीं है, और बेहतर नहीं कि हम उसको इनबॉक्स में जाकर जवाब दें और लफ्ज लिख दें उसके कमेंट में, उसको रिप्लाई में, चेक योर इनबॉक्स। तो मुझे मुझे आते हैं मैसेज कि इनबॉक्स इनबॉक्स क्या करते हो, इधर लिखो खुला। भाई बिजनेस है, बिजनेस में खुला नहीं लिखा जाता। हर आखिर बिजनेस मीटिंग्स क्यों सेपरेट प्लेसेस पर होती हैं, कंसील्ड रूम में क्यों होती हैं? ओपनली स्टाफ के सामने हो जाए ना, वो बिजनेस तो उनके सामने भी चल रहा है। नहीं, बिजनेस की डील हमेशा अंदर होती है, अलहदा से सेपरेटली वन टू वन होती है, या प्राइवेसी के साथ होती है, ताकि 10 बातें अपनी बिजनेस की होती है, और कारोबार के अंदर राज राज ही होता है। तो इसलिए आप बेशक उर्दू में, इंग्लिश में मैसेज लफ्ज लिखा, कमेंट लेट करते हो, कमेंट में जवाब क्यों नहीं देते, तो कमेंट का लफ्ज जहां उसने इस्तेमाल किया इंग्लिश में या उर्दू में, वो हिडन हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कमेंट, तकलीफ, नहीं, महंगा, खराब, झूठ, जितने कीवर्ड समझ आते हैं ना उर्दू इंग्लिश के, रोमन उर्दू के, सब इसके अंदर भर दें, इसके अंदर भर दें और इसको सेव कर लें, सेव कर लें। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, सेव क्राइटेरिया। अब हम ये जैसे प्रोफेनिटी, कंटेन प्रोफेनिटी, इसको भी हम देख लेते हैं। मैं प्रोफेनिटी में कंटेन है कि अब्यूसिव, अब्यूसिव अंदाज में करे तो वो उसको वो ऑटो हिडन कर देगा। अच्छा, ये फिर कह रहा है ऑथर हैज एटलीस्ट 3 कमेंट रिपोर्टेड डिलीटेड और हिडन बाय एडमिन्स इन द लास्ट इन द पास्ट 30 days। यानी ऑथर हैज एटलीस्ट 3 कमेंट रिपोर्टेड, आपने 3 कमेंट्स डिलीटेड, ऑथर हैज एटलीस्ट 3 कमेंट रिपोर्टेड, आपने उसके 3 कमेंट्स को रिपोर्ट किया फेसबुक को, या डिलीट किया या हिडन किया 30 दिन के अंदर, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम उसके कमेंट ऑटो हिडन हो गए। ऐसे प्रोफाइल ओनर के या प्रोफाइलर के जिसके कमेंट आपने 3 कमेंट्स को रिपोर्ट कर दिया या डिलीट कर दिया 3 दफा, या हिडन कर दिया, तो वो नेक्स्ट टाइम कमेंट करेगा तो वो 30 दिन के अंदर तो वो ऑटो हिडन हो जाएंगे। यानी आपको ये भी अब तरद्दुद नहीं कर, यार ये बड़ा बेकार का कमेंट करता है, मैं इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। कमेंट में कोई इमेज, किसी किस्म का भी इमेज, शुक्रिया, जबरदस्त, नहीं, नहीं चाहिए हमें। हमें सिंपल बात चाहिए, हमारा बिजनेस पेज है, डिसेंट वे में हमें चीज चाहिए। ऑथर डज नॉट हैव एनी फ्रेंड और फॉलोअर, या आपका वो जो कमेंट कर रहा है उसके कोई फ्रेंड और फॉलोअर नहीं है, हमने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया मॉडरेशन असिस्ट। तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। असाइन एक्शन कह रहे किसी वक्त भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड से जाकर आप इसको कर सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया, ये आ गया हमारा मॉडरेशन असिस्ट। अब एक आता है कमेंट्स मैनेजर, यहां से आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। ऑल कमेंट्स एक मिसाल है ऑथर के, ऑथर मीन यू, ऑथर के यू। अच्छा, अगर किसी का ढूंढना है तो आप उसको ढूंढ भी सकते हैं। मैं क्या करता हूं, जिसको कमेंट किया उसको लाइक, लाइक, और बल्कि मैं आपको पोस्ट पर से दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर है कि किस तरह आपने उसको कमेंट का जवाब देना है, यानी जवाब जो भी देना है उसको आपके पास तरतीब क्या होनी चाहिए। जरूरत नहीं कवर पेज का, तो मैंने हाइड कर दिया। अब ये 34 कमेंट है, चल 34 कमेंट है। मुझे चाहिए ऑल कमेंट्स, मिसाल है, इसमें भी मुझे वो ऑप्शन दे रहा है, तो मैं न्यूएस्ट देखने हैं। लोग क्या करते हैं कि किसी और के कमेंट के अंदर जाकर अपना कमेंट कर देते हैं, यानी इंक्वायरी कर देते हैं, वो भी गलत है। कमेंट का तरीका तो पता ही है, यहाँ पर गए और आपने कमेंट कर दिया,
टाइप कर दिया। बाकी मैं कहता हूँ जी ऑल कमेंट न्यूएस्ट हिडन बाय दिस पेज मोस्ट रेलिवेंट, मैं कहता हूँ ऑल कमेंट्स। अब मिसाल के तौर पे ये कमेंट सारे खुल गए। अब क्या है, ये उमर इजाज लाइक किया इसको ताकि मुझे याद है मैंने रिस्पॉन्स किया इसको। और मैं यहाँ करूंगा रिप्लाई। ये अब उमर इजाज लिखा है तो यहाँ मैं लिखूंगा चेक योर इनबॉक्स, चेक योर इनबॉक्स और एंटर। ऑलरेडी मैंने उसको किया है, यानी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर उस वक्त लिखा आएगा चैट, अभी आ रहे हैं ना रिस्पॉन्सेस, उस वक्त लिखा आएगा चैट, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो अभी तो ये अलहदा विंडो खोल रहे हैं ना, उस वक्त ये वहीं पर खोल देगा। ये देखें, एक तो ऑटो जनरेटेड, अच्छा इसका जवाब आया हुआ है, इसका मैसेज आया हुआ है, पहले भी हमारी बात हुई है। तो ये मेरे पास एक मैसेज है जो कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ। हाउ मच विल 15 kg सिलेंडर कॉस्ट, तो मैंने उसको लिखा हुआ है। मैंने कहा टुडेज प्राइस ये है एलपीजी की, स्पेसिफिक एरिया फ्री डिलीवरी इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाहौर, 12 kg का विथ 3600 रुपये 12 kg की फिलिंग है, और 12 kg की सिक्योरिटी कॉस्ट ये है रिफंडेबल, बाकी फिर 45 kg 13,500। इफ यू हैव इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्री फील टू कॉन्टेक्ट अस। फिर से पढ़ दे, टुडेज प्राइस मैंने एक अपना मैसेज बनाया हुआ है पार्टी की तरफ से जो मुझे रोज का रेट बताते हैं कि 12 kg की फिलिंग 3600 रुपए की है विथ फ्री डिलीवरी इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाहौर, और 12 kg की सिलेंडर, क्योंकि उसका अगला सवाल आएगा सिक्योरिटी क्या है, तो हमने पहले ही जवाब दे दिया 12 kg की सिक्योरिटी इस 7,200 रुपए। फिर हमने उसको हम 12 में भी डील करते हैं और 45 में भी डील करते हैं, तो 13,500 स्पेसिफिक फ्री विथ फ्री डिलीवरी। यहां भी मैंने फ्री डिलीवरी का ऑफर को नहीं भूला, हाईलाइट किया है। तो 45 kg सिलेंडर ये है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्री फील टू कांटेक्ट अस, कांटेक्ट अस, नंबर दे दिया और जो भी डील कर रहा है वहां पर उसका नाम दे दिया, और इसको मैंने एंटर कर दिया, जवाब चला गया। ये पूछ रहा है सेव दिस, ऑटो सेव कर लूं, मैंने कहा नहीं क्योंकि मेरा रोज का रेट है। हाँ मैंने कोई ऐसा ऑटोमेटेड मैसेज बनाया जिस पर मैं ट्रैफिक ड्राइव करके व्हाट्सएप पे लाना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा सेटेलाइट वाला है तो उसका के फ्री ट्रायल वो देता है, फॉर फ्री ट्रायल शेयर योर दिस योर नेम, योर डिवाइस नेम, योर इंटरनेट स्पीड, और शेयर योर डिटेल एट दिस व्हाट्सएप नंबर। उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वो ऑटो सेव है, वो खुद ब खुद ही जिसका मैसेज आता है डिटेल फ्री ट्रायल, वो फॉरन वो ऑटोमेटिक वही मैसेज जाता है, वो ड्राइव होकर ऑटोमेटिकली उसके व्हाट्सएप पर आता है, व्हाट्सएप वो वहीं से देखकर उसको जो चीज करनी होती है वो कर लेते। तो ऑटोमेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं किस तरह आपने मैसेजिंग की ऑटोमेशन करनी। किसी को मजीद कोई चीज समझ नहीं हो इस वाले से पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? किसी का कोई सवाल नहीं? वैसे सवाल का ना होना मतलब होता है कुछ भी नहीं समझ आया। हमारे जो उस्ताद है वो हमें यही कहते थे, सवाल करना, नहीं आता तो मतलब है समझ नहीं आया, और सवाल करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि कुछ भी माइंड में आप पूछें। चलें, यहां तक तो हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फेसबुक और इंस्टाग्राम के मॉड्यूल तक हम पहुंच गए। और मुझे अब आप ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बना लिया है? कोई मुझे बताएगा? अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आप लोगों ने डिजाइन कर लिया है?
चैट बॉक्स में मुझे बता दें अपने नाम के साथ। राबील जी, मेरा फेसबुक बना है, फेसबुक पेज है। ताहिर इस्लाम, गुड। बाकी लोग देखें, इंस्टाग्राम भी बना है, बिल्कुल इंस्टाग्राम लाजमी बनाए फेसबुक के साथ। आशो जी भी बिल्कुल गुड है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों बनाए। रीजन है कि जो आपकी अपीयरेंस है, आपकी अवेलेबिलिटी है, आपकी प्रेजेंस है, वो सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। तो उसमें कोई हमें पैसे नहीं लग रहे, और उस पर आप उसको सोच के उसको आप बेहतरीन अंदाज में उसको ब्यूटिफाई करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कैंपेन्स की भी प्रैक्टिस की होगी। साले आशमी का है फेसबुक, एंड फेसबुक बिजनेस पे इंस्टाग्राम बना लिया, गुड। साले आशमी ने भी बना लिया, बिल्कुल अच्छा है। आ, बिल्कुल। आप राबील पूछ रहे हैं कि हम अभी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल राबील। आप अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम के मॉड्यूल्स पूरे हो गए, इसके सेशंस को सुन ले, जहां कहीं मसला आ रहा है वही आप लेक्चर पोर्टल में से निकालें और सुने। आप अभी कैंपेन भी रन कर सकते हैं। आप सारी चीजें कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन राइटिंग, स्टोरी, हुक, डिजायर, यानी आपने फॉर्मूला एक समझ लिया है कि हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे जज करना है, हमने ऑडियंस, कस्टमर, आइडियल ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है। तो आप फ्री हैंड है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काम करें और बेशक कैंपेन्स रन करें। अवेयरनेस से स्टार्ट लें और 10-15 दिन चलाएं चुप करके, उसके बाद ट्रैफिक पर आ जाएं 10 दिन बाद, या कोशिश करें 6 दिन बाद ट्रैफिक की कैंपेन रन कर दें। अवेयरनेस 30% बजट, ट्रैफिक 70% बजट पर। अवेयरनेस हर वक्त चलती रहेगी, बंद नहीं रहेगी। फिर अवेयरनेस और ये ट्रैफिक चलती रहेगी, तो महीने के बाद फिर आप इंगेजमेंट पर आ जाएं। अच्छा, वर्क कहाँ से मिलेगा करने के लिए? तो अब सवाल है कि आप कौन सा वर्क करना चाह रहे हैं, पहले तो ये बताएं ना। आप डिजिटल मार्केटिंग का वर्क अगर करना चाह रहे हैं, तो आप अपना डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बनाकर उसका एक नाम रख के उसका पेज बनाएं। उस पे पहले कंटेंट डालें, एंगेजिंग कंटेंट। और उसमें आप डीजीएम का फेसबुक पेज आइडिया ले सकते हैं और अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग पहले तो कंटेंट जमा करें पेज पर। 18-20 पोस्ट आपकी होनी चाहिए। कोई रियल टाइम होगा, रियल टाइम नहीं भी है, आइडियाज पर हो, जिसमें आपने बिजनेस ओनर्स को एड्रेस किया हुआ और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को किया हुआ, फूड आइटम्स वालों को किया हो, प्रॉपर्टी हो, फर्नीचर हो, किसी को भी आपने एड्रेस किया हो, ओवरऑल एड्रेस किया हो। और उसके बाद आप उसकी फिर 18-20 पोस्टें लगे, कुछ वीडियोस डालें, कुछ पोस्ट डालें, तो उसके बाद कुछ जिफ्स डालें, उसके बाद फिर आप उसकी कैंपेन रन करें। कैंपेन मैंने आपको सिखाई है कि किस तरह रन करनी है। अवेयरनेस से चलाएं, ट्रैफिक चलाएं, और उसके बाद फिर एंगेजमेंट पर आ जाए, महीने बाद मजीद लीड्स पर आ जाए। तो कस्टमर आप कहाँ से आएगा? ऑनलाइन। आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? ऑनलाइन। अपेयरेंस आपकी कहाँ हो रही है? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से कोई बड़ा मसला नहीं। आजकल हर दुकानदार को, हर बिजनेस ओनर को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर एक्सपोर्टर को, चाहे वो B2C कर रहा है या B2B, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू बिजनेस, उसको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत है। बिल्कुल तारिक साहब, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये कोर्स पूरा होने के बाद प्रॉपर एक सेरेमनी के अंदर इंशाल्लाह, जिसमें रोटरी क्लब भी शामिल होंगे, उसमें हम देंगे सर्टिफिकेट। और वो आप अपनी सीवी पर भी लगा सकते हैं, अपने ऑनलाइन प्रोफाइल पर भी लगा सकते हैं, और अपने पेज पर भी वो शेयर कर सकते हैं कि डैड यू हैव एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज टू डू डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन लेकिन इसमें आपके अंदर एबिलिटी शार्प कैसे होगी, आपकी स्किल शार्प कैसे होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए, मैंने जब कोर्स किया था, मैंने भी पेज आप ही की तरह बना लिया था, लेकिन मैं उसको ब्यूटीफाई करता रहता था, सोचता रहता था, यहाँ मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, और मैं अपने ट्रेनर से भी डिस्कस कर लेता था, और यहाँ मैंने फॉन्ट छोटा कर दिया। मैं आइडियाज को ऑनलाइन भी पर भी देखता था, अदर डिजिटल मार्केटर क्या आइडियाज पेश कर रहे हैं।
मैंने ये कम वक्त में थोड़े सी लाइंस के अंदर अपना मैसेज देना। फिर उसके बाद जब पहले तो मैंने पेज पर महीना भर काम किया और कोई वेबसाइट नहीं थी मेरे पास, और महीने डेढ़ डेढ़ महीने बल्कि आई थिंक, उसके बाद जब मैं मुतमईन हुआ 18-20 पोस्ट लग गए। उससे पहले मेरा राब्ता के नाम से था जो किसी ने हैक कर लिया था। तो फिर मैंने डीजीएम प्रॉपर बनाई, उसको रजिस्टर्ड कराया, हर चीज कराई। तो मैंने फिर उसकी कैंपेन रन की थी, और उस पर मुझे बहुत सारे लोग मिले, फूड वाले मिले, मुझे उस पर फर्नीचर वाले मिले, और मुझे उस पर एक्सपोर्टर्स मिले सियालकोट के। फाइबर का सवाल कर रहे हैं कि फाइबर भी वर्क सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राबिल, फाइबर पर भी कर सकते हैं, बहुत सारी दुनिया का, लेकिन आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी क्यों नहीं बनाते? फाइबर पे तो आपका प्रोफाइल तो बहुत छोटा सा प्रोफाइल होगा, उसको ग्रो करने में वक्त लगेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप एक सेपरेट आइडेंटिटी और एक सेपरेट टेरिटरी के अंदर काम करें, कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कल आप लैंडिंग पेज और वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाए। अब डीजीएम पाकिस्तान पर वेबसाइट पर काम मेरे हाथ का है सारा। ग्राफिक्स के लिए मैंने ग्राफर रखा हुआ है, वर्डिंग सारी मेरी, लेकिन अभी उस पर एसईओ होनी बाकी है, और वो मैं चाह रहा हूँ आपके साथ ही मैं कोर्स में करूँ उस पर, ताकि आप भी सीख जाए और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं फाइबर पर नहीं हूं, मैं पर्सनली अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता हूं। मैंने यूएसए के अंदर भी कैंपेन्स रन की। मेरे पास फ्रेंच कस्टमर भी है, मेरे पास अमेरिकन कस्टमर भी है और पाकिस्तानी कस्टमर है। मैं एक लिमिटेड वे में कस्टमर्स को लेकर सेलेक्टिव लोगों के साथ काम करता हूँ, तो उसमें मैं हर एक से नहीं काम करता। तो जिनके साथ जो मार्केटिंग को समझते हो, जो मार्केटिंग पर पैसा लगाना जानते हो, तो उसमें यह है कि आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाएं तो बन जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। सेपरेट प्लेटफॉर्म से आए और अपनी कैंपेन्स करेंगे। देखिए, मार्केटिंग चाहे किसी की भी है, चाहे आपकी प्रोडक्ट है, चाहे आपकी सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ सर्विस। एक फर्नीचर इज अ प्रोडक्ट, एक रोटी इज अ प्रोडक्ट। तो उस पर पैसा तो लगाएंगे ना। आप मिसाल के तौर पे आज एक एजेंसी खोल लेते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास जाने आने का खर्चा होगा, उनको अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, उनको अपना एक ब्रोशर देंगे, और उनको एक प्रेजेंटेशन देंगे। उस खर्चे को क्यों नहीं काउंट कर? या आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो उसको एक अच्छा मार्केटर भी रखें तो 60-70 हजार रुपया ले जाता है, और माठा रख लें तो 25 से 30 हजार रुपया लेता है। तो वो तो खर्चा है ही है। तो आप वो ही समझे, बजट आप अपने ऊपर लगा दें, अपनी कंपनी पर लगा दें, आप अपनी प्रोडक्ट पर लगा दें, अपने कपड़े की प्रोडक्ट पर लगा दें, आप अपने कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट पर लगा दें। लेकिन उससे पहले अपने पेज को हाईली इंगेजिंग कर लें, ऐसा कंटेंट लगा दें जिस पर वो अट्रैक्ट हो। सिंपल फॉर्मूला दे दिया, प्लेजर आइलैंड एंड पेन आइलैंड, पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड, बस ग्राहक के सोच से चलना है। तो कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूँ। इज दैट क्लियर? और कोई सवाल? बिल्कुल हो सकती है, पर्सनल मीटिंग ऑफिस में हो सकती है। तो आप बेशक आप इस तरह कर लें कि मैं इस वीक में तो अब अवेलेबल नहीं हूँ, कल तो मैंने रुझान चले जाना है रोटरी क्लब के वाले से। तो आप ऐसा कर लें कि अगले बुध को हम ट्रेनिंग रख लेंगे ऑनलाइन, ऑन साइट पर भी, ऑनलाइन भी ऑन साइट पर भी, जो यूट्यूब की है। तो बेशक वहां जाए, ऑनलाइन कर लें, और भी जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं ऑन साइट पर मुस्लिम टाउन के अंदर, कल आकर वो अगले बुध को आ जाए। वहाँ ट्रेनिंग भी हो जाएगी और वहाँ डिस्कशन भी हो जाएगी, नो इशू। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी यूट्यूब मॉड्यूल के साथ। भरपूर तैयारी के साथ आएगा। अल्लाह हाफिज।